तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा के फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से पीएम विश्वकर्मा का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करोगे और उसके साथ साथ में इसके बेनिफिट भी बताऊंगा कि आप इसके बेनिफिट किस तरह से ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसके लिए पात्र बता देता हूँ कौन कौन पात्र है। 18 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति सभी इसके लिए पात्र हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लगेगी। और इसके बेनिफिट की बात करें तो आपको गवर्नमेंट द्वारा 25,000 रुपए तो बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप लोन भी लेना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट द्वारा 3 लाख का लोन भी मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 5% के ब्याज पर मिलता है। तो आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, आप किस तरह से फॉर्म अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन की तरफ। उसके लिए आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में आना है और ब्राउज़र में आके आपको सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा। जैसे ही आप पीएम विश्वकर्मा सर्च करोगे आपको सबसे ऊपर पहली वेबसाइट दिखेगी पीएम विश्वकर्मा की। तो आपको इस पीएम विश्वकर्मा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आप पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हो। तो आपको यहाँ पे साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे सीएससी लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आकर थर्ड वाले नंबर पर सीएससी रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको अपनी सीएससी का आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर दोनों जगह पर नो क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको ये कैप्चा अपना यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको इस पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो आपके रजिस्टर्ड आधार वाले मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चले जाता है। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो उसके बाद आपका यहाँ पे आधार नंबर शो हो जाएगा। तो आपको इस टिक पर क्लिक करके वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करोगे आपको अपना फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस पर लगा देना है। जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक सक्सेस हो जाती है तो आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आ जाते हो। तो आपकी यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स आपके आधार कार्ड से ले ली जाती है ओटीपी की और बायोमेट्रिक के थ्रू। जैसे कि आपका यहाँ पर फुल नेम आपके आधार कार्ड से ले लिया जाता है, इसी तरह से आपके फादर का नाम यहाँ पर आधार कार्ड से ले लिया जाता है। इसी तरह से आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के थ्रू ले ली जाती है। यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको मैरिड पर सिलेक्ट करना है और अगर आप अनमेरिड हैं तो आपको अनमेरिड पर सिलेक्ट कर देना है। उसी तरह से आपका यहाँ पर जेंडर आपके आधार के थ्रू ले लिया जाता है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। अगर आप विकलांग हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। जिस स्टेट में जिस प्रदेश में आप रह रहे हो उसी प्रदेश में आपका बिजनेस है तो आपको इस पर यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे ही आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जिले में रह रहे हैं अगर उस जिले में आपका बिजनेस है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये यस हो जाएगा, अन्यथा आपको इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा माइनॉरिटी का। अगर आप मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो तो आपको इस पर क्लिक करके अपनी माइनॉरिटी धर्म सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आ जाना है। तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर और आधार नंबर ऑटोमेटिक फिल हुआ आ जाएगा। अगर आपके पास आपका पैन कार्ड है तो आप पैन नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हो, ये ऑप्शनल होता है, आप इसको छोड़ भी
सकते हो। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड का नंबर ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आपको यहाँ पर अपने राशन कार्ड का नंबर फिल कर देना है। और अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर ऐड करने होते हैं। उसके लिए आपको ऐड रो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक रो बन जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर के नाम फिल कर देने हैं और उस फैमिली मेंबर से आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर उस फैमिली मेंबर का आधार नंबर फिल कर देना है। ऐसे ही आपको एक एक करके अपने सभी फैमिली मेंबर ऐड कर देने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स में आ जाते हो। तो आपका यहाँ पे एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले लिया जाता है। इसी तरह से आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका पिन कोड आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले लिया जाता है। अगर आपका करंट एड्रेस आधार कार्ड के तरह है तो आपको सेम एज आधार एड्रेस पर क्लिक करना है। और अगर आपका करंट एड्रेस अदर है तो आपको अदर पर क्लिक कर देना है। अगर आप ग्राम पंचायत के अंडर आते हो, अंतर्गत आते हो तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर देनी है। और अगर आप ग्राम पंचायत के अंडर नहीं आते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है और आपको अपना यहाँ पे ULB का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर अपनी ट्रेड्स डिटेल्स में आ जाते हो। तो आपको यहाँ पर अपना प्रोफेशन या काम सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर सिलेक्ट ट्रेड पर क्लिक करके अपनी ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हो और अगर उसकी सब कैटेगरी है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी ये ट्रेड आपका फैमिली प्रोफेशन से मतलब आपकी फैमिली पीढ़ी बाई पीढ़ी ये काम करती आ रही है तो आपको स्टिक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना बिजनेस एड्रेस देना होता है। अगर आपका बिजनेस एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड से अलग है तो आपको यहाँ पर अदर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना ट्रेड सिलेक्ट कर लेते हो तो आपकी कुछ इस तरह से ट्रेड्स आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने बार सिलेक्ट करा है। तो अगर आपके बिजनेस का एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, आधार कार्ड से अलग है, तो आपको अदर पर सिलेक्ट करना है और आपको अपने बिजनेस के एड्रेस की डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेस का स्टेट सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके आपको सेव पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने बैंक के सेविंग अकाउंट की डिटेल्स देनी होती है। तो आपको यहाँ पर अपने बैंक सिलेक्ट कर लेनी है और बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना IFSC कोड फिल कर देना है। IFSC कोड फिल करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे आपकी ब्रांच का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है और अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। अगर आप इसके साथ साथ क्रेडिट सपोर्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट आपको 1 लाख का लोन देगी 5% के ब्याज पर, जो कि 18 महीने में आपको पे करना होता है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर 2 लाख का लोन भी ले सकते हो। अगर आप इस ऑफर से इंटरेस्टेड हो तो आपको इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है और आप जितने भी अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। अगर आप ये लोन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, इसको नो ही रहने देना है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप अपनी बैंक को भी प्रिफेयर कर सकते हो कि आप किस बैंक में लोन लेना चाहते हो। अगर आपने जो ऊपर सेविंग अकाउंट दिया है उसी में लोन लेना चाहते हो तो आपको सेविंग पर क्लिक करना है। अगर आप किसी अदर बैंक में लोन लेना चाहते हैं तो आपको अदर पर क्लिक करके अपनी बैंक की डिटेल्स फिल कर देनी है। ऐसे ही आपको यहाँ पे लोन पर्पज सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग में आ जाते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके यहाँ पर 5 डे की स्किल ट्रेनिंग होगी बेसिक वाली। ऐसे ही आपके यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग होती है जो कि 15 दिन की होती है और आपको एक यहाँ पर टूल किट प्राप्त होती है जिसकी कीमत 15,000 रुपए होती है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद अगर आपका कोई मार्केटिंग सपोर्ट है तो आपको उस पर क्लिक करके सेव कर लेना है, अन्यथा आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पर टिक करना है और आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना
देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और आपको एक एप्लीकेशन संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आपको यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर देते हो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हो उसके कुछ दिन बाद आपके पास एक कॉल प्राप्त होती है। उस कॉल में आपके ट्रेड से जुड़ी कुछ जानकारी लेंगे और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये ट्रेनिंग आपकी 5 से 20 दिन की होती है, जिसका आपको पर डे 500 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक टूल किट प्राप्त होती है जिसकी कीमत 15,000 रुपए होती है। जैसे ही आपको ये टूल किट प्राप्त हो जाती है तो आपके पास फिर से एक कॉल आएगी। अगर आप लोन के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको यस बोल देना है और आपको 1 लाख का लोन मात्र 5% के ब्याज पर ले लेना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है पीएम विश्वकर्मा के बारे में और साथ ही आपको मैंने फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करना भी सिखा दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।